कहानी के शुरू होते ही एक आदमी जो सबसे छुपते छुपाते घर में छुप जाता है। फिर एंट्री होती है ईशाना की। ईशाना उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसे पीटने लगता है। दामोदर नौटियाल जो कि एमएलए होता है, नौटियाल उस आदमी से मिलने पहुंचता है क्योंकि वह उसी का आदमी होता है। नौटियाल उसे बताते हैं कि तुम्हें पुलिस को ईशाना के बारे में कुछ नहीं बताना है, मैं उसे अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगा। यहाँ ईशाना पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से बहस कर रहा होता है। तब ईशाना को गुस्सा आ जाता है। तब एंट्री होती है डैडी की, जिसने ईशाना को बचपन से पाला होता है। डैडी बोलता है बिना एफआईआर के आज के बाद कभी ईशाना को हाथ मत लगाना। ये बोलकर डैडी ईशाना को अपने साथ ले जाते। डैडी ईशाना को रास्ते में समझाते हैं कि तू ये शहर छोड़ के चला जा, लेकिन ईशाना मना कर देता है और गुस्से में नौटियाल की फैक्ट्री में आग लगा देता है। अगले दिन डैडी नौटियाल के पास जाता है और नौटियाल उसे बोलता है कि ये काम ईशाना ने किया है, लेकिन डैडी ये बात से मना कर देता है। लॉयल जो ईशाना का दोस्त होता है उसे पता चलता है कि नौटियाल की माँ मर गई है। ये बात वो ईशाना को बताता है। ईशाना नौटियाल के घर चला जाता है, वहाँ किसी को ढूंढता है, लेकिन वो ईशाना को नहीं मिलती। यहाँ ईशाना डैडी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तब डैडी इमोशनल हो जाते हैं और ईशाना को पुराना ईशाना वापस लाने को कहते हैं। ईशाना भी वहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाता है। ईशाना 3 साल पुरानी बातें याद करने लगता है। यहाँ एंट्री होती है रमीशा की, जो नौटियाल की बेटी होती है। नौटियाल रमीशा को बोलता है कि आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। नौटियाल इलेक्शन जीत जाता है। जीत की खुशी में सब नौटियाल के घर पर डांस करने लगते हैं। तभी रमीशा ईशाना को देखती है और उससे ईशाना अच्छा लगता है। नौटियाल और डैडी दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। रात को सब साथ में खाना खा रहे होते, तभी लाइट चली जाती है। तभी नौटियाल ईशाना को बोलता है कि रमीशा की दादी को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, तुम उसे ले आओ। ईशाना अंधेरे में रमीशा को उठा लेता है और लाइट आ जाती है। ईशाना रमीशा को देखकर डर जाता है। उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। तभी दादी दोनों को बाहर आने के लिए बुला लेती है। अगले दिन ईशाना नौटियाल के घर जाता है और किताब जमाना शुरू करता है। तभी वहाँ रमीशा आ जाती है और दोनों एक दूसरे को किताब देकर बातें करना शुरू कर देते हैं। नौटियाल की जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ अपोजिशन पार्टी का एक आदमी नौटियाल पर छुरे से हमला कर देता है, लेकिन डैडी और ईशाना उसे रोक लेते हैं। ईशाना उसे मारता है। तब रमीशा को अच्छा लगता है। अपोजिशन वालों को ये बात पता चलती है। तब वो ईशाना को मेन रुकावट समझते हैं। डैडी किसी काम से नौटियाल के पास जाते हैं, पर नौटियाल 2 मिनट रुकने को बोलता है। तभी डैडी का एक आदमी नौटियाल को गलत कह देता है। तब नौटियाल को भी गुस्सा आ जाता है। तभी नौटियाल का चमचा डैडी को उंगली दिखा देता है। तब ईशाना आ जाता है और उसे पीटने लगता है। पीटते पीटते वो घर में घुस जाते हैं। वहाँ रमेशा ईशाना को पकड़ लेती है और शांत कर लेती है। वो ईशाना को अपने साथ ले जाती है। तब एक मूवी सॉन्ग आता है। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। दोनों एक दूसरे से लव करने लगते हैं। अगले दिन ईशाना डैडी से बोलता है कि आप नौटियाल से जाके मेरी और रमीशा की शादी की बात करो। तब डैडी ईशाना को हाँ बोल देता है। यहाँ ईशाना और रमीशा क्लोज हो जाते हैं। दोनों के बीच नाइट स्टैंड हो जाता है। ईशाना रमीशा से कहता है कि तुझे अपने घर वालों को बताना होगा हमारे बारे में। रमीशा बहाना बना देती है। नौटियाल दोनों को एक साथ देख लेता है। ईशाना डैडी से पूछता है कि आपने बात कर ली क्या मेरी और रमीशा की। तब डैडी बोलता है मैं अभी जाकर बात कर लेता हूँ। इसके बाद ईशाना को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। डैडी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब डैडी ईशाना को एक काम बोलता है और ईशाना चला जाता है। तभी ईशाना को पता चलता है कि रमीशा की शादी हो रही होती है। तब ईशाना नौटियाल के घर जाके तमाशा करता है। नौटियाल अपने आदमी से बोलकर ईशाना को कैद करवा देता है और यहाँ रमीशा की शादी हो जाती है। और जब ईशाना वापस आता है तब तक देखता है कि रमीशा की शादी हो गई है और वो अपने पति के साथ लंदन चली गई है।
लॉयल ईशाना को समझाता है कि लाइफ को सेकंड चांस दे। ईशाना लॉयल को रमीशा के बारे में सोचने के लिए बोलता है कि वो रमीशा का क्या हाल होगा, पर लॉयल ईशाना को अपनी बर्थडे पार्टी का बोलकर ईशाना को मना लेता है। बर्थडे पार्टी में ईशाना ज़्यादा नशे में लड़कियों के साथ डांस करने लगता है। तभी वहाँ रमीशा उसे कार में से देख लेती है। सुबह लॉयल ईशाना को रमीशा के वापस आने का न्यूज़ देता है। ईशाना रमीशा के घर पर जाता है, लेकिन नौटियाल रमीशा को बाहर आने से मना कर देता है। ईशाना रमीशा को आवाज़ देता है, लेकिन उसे हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ईशाना को ले जाती है। यहाँ पुलिस ईशाना को मारती है। तभी डैडी ईशाना को बचा लेते हैं। ईशाना डैडी को बोलता है कि रमीशा कैफ़े में मुझसे मिलने आएगी, पर 2 दिन हो जाते हैं लेकिन रमीशा नहीं आती। तब एक आंटी भी यही बोलती है कि रमीशा नहीं आएगी और ईशाना को अपने घर जाने के लिए कहती है। ईशाना रमीशा के घर जाके रमीशा पर गुस्सा करता है। तभी रमीशा उससे बताती है कि लेकिन तुम उसे शादी के दिन भी नहीं आए लेने के लिए। तब ईशाना उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे डैडी ने किडनैप कर लिया था। रमीशा उसे बोलती है कि अब मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर ईशाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि पर नौटियाल और डैडी आ जाते हैं। डैडी ईशाना को समझाते हैं, लेकिन ईशाना जिद कर रहा होता है। तब डैडी उसे रूम में लॉक कर देते हैं। तभी लॉयल डैडी से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। डैडी बताते हैं कि जब वो ईशाना और रमीशा की शादी की बात करने नौटियाल के घर गए थे, तब उन्होंने रमीशा को अपने पापा से किसी और लड़के के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। और अगले दिन डैडी रमीशा से डायरेक्ट बात करने जाते हैं कि तुमने ईशाना से प्यार का नाटक क्यों किया। तब रमीशा अपने असली रूप में आ जाती है और ईशाना को एक टाइम पास बोलती है। यहाँ दामोदर और ईशाना को गायब करवाने की बात कहता है। यहाँ जब डैडी ईशाना को देखने के लिए रूम ओपन करते हैं, तभी ईशाना विंडो से भाग जाता है। रास्ते में उसे अपोजिशन वाले पुलिस वाला मिल जाता है। ईशाना सबसे फाइट करता है। तभी नौटियाल का आदमी ईशाना को बोलता है कि नौटियाल ने सिर्फ तुझे गायब करने को बोला था, लेकिन रमीशा ने तुझे जान से मारने को बोला था। तभी रमीशा का फ़ोन उसके फ़ोन पर आता है और रमीशा पूछती है कि ईशाना मरा कि नहीं। ये बात ईशाना सुन ही रहा होता है कि नौटियाल का आदमी ईशाना को पीठ पर छुरे से मार देता है और ढेर सारे छुरे के वार करता है। वो आदमी ईशाना को बताता है कि रमीशा का पहले से ही चक्कर चल रहा होता है, तू तो बस उसके लिए एक टाइम पास था। यहाँ रमीशा ईशाना के मरने का वेट कर रही होती है। वहाँ ईशाना आ जाता है। ईशाना को जिंदा देखकर रमीशा डर जाती है। ईशाना रमीशा का गला दबाता है, लेकिन फिर ईशाना उससे छोड़ देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे प्यार में ही मेरी जान जाएगी, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। यह बोलकर ईशाना की मौत हो जाती है, वो मर जाता है। तब तक वहाँ सब लोग आ जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है।